नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 और लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। देश के विकास के लिए आप सभी अपना बहुमूल्य वोट अवश्य करें। खबरों में विस्तार से बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। ममता ने कहा, चाय वाला होकर भी मोदी ने उत्तर बंगाल के चाय बागानों के लिए कुछ भी नहीं किया। भाजपा के 39वें स्थापना दिवस पर पार्टी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा हुए कांग्रेस में शामिल। हाम्रो सिक्किम पार्टी के उम्मीदवार भाईचुंग भूटिया ने कहा, जनता पैसा व शराब से नहीं बिकने वाली। करसियांग में दार्जिलिंग टॉय ट्रेन हुई बेपटरी, कोई हताहत नहीं। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डुअर्स के बाड़ी भाषा में चुनाव जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी चाय वाला होकर भी उत्तर बंगाल के चाय बागानों के लिए कुछ भी नहीं किया। वही चाय वाला अब चौकीदार बने फिर रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार के डुअर्स में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चाय वाला होकर एक भी चाय बागान नहीं खोला और कहा था कि 7 चाय बागान खोलेंगे। अभी अपने आप को चौकीदार वे बता रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने हिंदी कॉलेज खोले, हिंदी विश्वविद्यालय खोला जाएगा, उत्तर बंगाल में भी उसकी एक शाखा होगी जिससे लोग उसमें पढ़ पाए। ममता ने कहा कि भाजपा उम्मीदवार जॉन बारला को वे वोट न दे। डुअर्स को आग से बचाने के लिए ममता बनर्जी ने कहा कि जनता जॉन बारला को वोट न दे। जॉन बारला ने दंगा करवाया था। उन्होंने कहा, हम दंगा नहीं होने देंगे। एनआरसी के ऊपर कड़ा प्रहार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, ये भाजपा की गंदी राजनीति है। उन्होंने कहा कि तृणमूल ही वह पार्टी है जो भाजपा को हरा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 40% बेरोजगारी कम की है। मोदी सिर्फ झूठी बातों पर जोर देते हैं और वोट सिर्फ रुपए देकर खरीदते हैं। बहुत बड़ा केलेंकरी है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। चाहे राफेल हो, चाहे नोटबंदी हो। पहले कहते थे हमें तो चाय वाला है, अभी चाय पत्ती चलेगा। अभी कहते हैं हम तो चौकीदार है। भाई तुम्हारा माफिक चौकीदार देश को जरूरत नहीं है। चौकीदार कौन होता है? जो ईमानदारी से काम करता है, उसको हम सैल्यूट करते हैं। बेचारा चौकीदार को सैलरी नहीं मिलता है और उन्होंने अभी सबसे बड़ा जोकदार होके बोलता है हम चौकीदार हो गया है। चौकीदार चोर है, चौकीदार झूठा है, चौकीदार लुटेरा है। चौकीदार के नाम पे देश बेच रहा है और देश को खा रहा है। नौजवान को नौकरी खा रहा है, किसान का जमीन खा रहा है, मजदूर का रोजगार खा रहा है, बैंक का रुपया लूट रहा है। क्या चौकीदार है ये? चौकीदार तो रक्षा करते हैं। ये रक्षा करने का चौकीदार नहीं है। बड़ा बड़ा बात करते हैं और खाली पब्लिसिटी करते हैं। कौन आया? गांधी जी भी कभी नहीं किया। कूच बिहार के रासमेला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे भाजपा के नेता मुकुल रॉय ने पुलिस सुपर के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के सभा मंच की निगरानी करने से बहुत जल्द डीआईजी या आईजी बनेंगे कूच बिहार के पुलिस सुपर अभिषेक गुप्ता। তাহলে আমাদের অনুমতি বা দিলেন কেন? আবার ওদের স্ট্রাকচার বানানোর অনুমতি বা দিলেন কেন? স্ট্রাকচারটাকে আবার পাহারা দিচ্ছে অভিষেক গুপ্তার পুলিশ। আপনারা সকল জানেন যে এখন যে সিকিউরিটি হয় সেই সিকিউরিটিরও কস্ট তাকে দিতে হয়। এই পাহারা দেওয়ার জন্য কি তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে কোনো কস্ট অভিষেক গুপ্তা নিচ্ছে না। এবং অভিষেক গুপ্ত ভাবছে খুব তাড়াতাড়ি ডিআইজি হবে। অভিষেক ভাবছে খুব তাড়াতাড়ি ডিআইজি আইজি হবে। কিন্তু জেনে রাখা দরকার যে এটার একটা নিয়ম নীতির মধ্যে দিয়ে চলে। আজকে এই মাঠে প্রধানমন্ত্রী সভা, ভারতবর্ষের কোনো রাজ্যে কোনো জায়গায় এই জিনিস ঘটতে পারে না যা এই রাজ্যে ঘটছে। भारतीय जनता पार्टी के 39वें स्थापना दिवस पर पार्टी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा शनिवार को कांग्रेस में हुए शामिल। कहा, नोटबंदी के प्रचार के लिए मोदी ने अपनी मां को लगाया था लाइन में। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने शनिवार को आखिरकार पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस में शामिल होने के दौरान उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर सीधा हमला बोला। अमित शाह के वादों पर शत्रुघ्न सिन्हा ने भोजपुरी पर वार किया। उन्होंने कहा कि वो आपको कहेंगे यहाँ नदियां नहीं हुजूर तो कोनो बात नहीं,
पुलिया लेला नदिया के काबा, नदिया तो कभो आई कभो जाई, नदिया तो टेम्पररी रही, पुलिया तो परमानेंट रही ना, राखला पुल और बन जा फूल एक तरह से। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा ने जो बोला उसका मतलब है कि अमित शाह तो बड़े बड़े वादे करते हैं, वह तो वहाँ भी पुल बनाने वाला वादा कर देते हैं जहाँ नदी नहीं होती है। बीजेपी पर अपनी भड़ास निकालते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि एक तो मौजूद सरकार ने कोई ढंग का काम नहीं किया है और जब उनसे काम के बारे में पूछा जाता है तो जवाब में थेथराई की जाती है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मौजूदा बीजेपी में विरोधियों को दुश्मन की नजर से देखा जाने लगा है, जबकि अडवाणी जी ने कहा है कि आपका राजनीतिक विरोधी आपका दुश्मन नहीं होता, जो भी देश के हित में ही बात करता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस मौके पर अपने दिल में दबे दर्द को भी बयां किया। शत्रुघ्न सिन्हा ने पूछा कि आखिर बीजेपी सरकार में उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि क्या उनके अंदर काबिलियत नहीं, उनके अंदर क्या कमी थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बीजेपी में इस वक्त तानाशाही सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि ये 1 मैन शो टू 2 मैन आर्मी की सरकार है। शत्रु ने कहा कि केंद्र में मंत्रियों को अपना सचिव रखने की इजाजत रखने की नहीं थी। गैंगटोक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हाम्रो सिक्किम पार्टी के गैंगटोक से उम्मीदवार भाईचुङ भुटिया ने कहा, इस क्षेत्र की जनता सचेत होने के कारण वो पैसा व शराब से नहीं बिकेगी। एसडीएफ सरकार त हामीले देखेको छ, उहाँहरू सिक्किमे जनताको लागि काम गरेको छैन। आज कम्पनीको लागि, बिजनेसम्यानहरूको लागि, एक दुईजना बिजनेसम्यानहरूको लागि उहाँहरूले काम गरिरहेको छ। अस्ति भर्खरै हाम्रो युवाहरूको धेरै धर्नामा पनि, स्पेसली फ्याक्ट्री वर्कर्सहरू, कम्पनी वर्कर्सहरूको लागि पनि सीएम मुख्यमन्त्री पवन कुमार चामलिङज्यूले एक शब्द हाम्रो सिक्किमे नानीहरूको लागि राख्दैन। उहाँले कम्पनीकै सुन्यो र अरू पार्टी पनि जुन प्रकारले अहिले गरिरहेको छ क्याम्पेन, उहाँहरू पनि कुन प्रकारले फन्ड आएको छ हामी सबैलाई थाहै छ र भोलिको दिनमा उहाँहरूको सरकार आयो भने पनि मलाई लाग्छ कि एक दुईजना व्यक्तिको लागि मात्रै काम गर्ने हुँदछ। त्यही कारणले हामीले चाहिँ फन्ड रेज पनि हामी जनताको फन्ड रेज गरेर हामीले जनताको लागि नै काम गर्छौँ भनेर हामीले त्यो प्रकारको क्याम्पेन गर्छौँ। हामीलाई पूरा आशा छ कि सिक्किमे जनताले अब चाहिँ। वामफ्रंट नेता जीवेश सरकार ने कहा कि जब विभिन्न जगहों पर गाड़ियों पर और दीवारों पर परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पोस्टर लगाया जाता है, वहीं सिलीगुड़ी के जर्नलिस्ट क्लब में शिलान्यास पर मेयर अशोक भट्टाचार्य तथा विधायक अशोक भट्टाचार्य का लिखा हुआ नाम को काले प्लास्टिक से क्यों ढका गया। আমি দেখছি এখনো সব গাড়ির পেছনে অশোক ভট্টাচার্য, তিনি যখন মন্ত্রী ছিলেন, তিনি এখন মেয়র, তিনি জার্নালিস্ট ক্লাবের একটা ঘরের তিনি সেখানে উদ্বোধন করেছিলেন, তার নামটা সেখানে আছে। সেটা যদি কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, বহু গাড়ির পেছনে আমি দেখছি মমতা ব্যানার্জি আর শুভেন্দু অধিকারীর ছবি দেওয়া, সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ। তো এটা কেন হবে? তাহলে বলে কি আমাদের রাজ্যে নির্বাচন কমিশন মমতা ব্যানার্জির জন্য এক আইন আর সিপিএম এর জন্য আরেকটা আইন? এটা হতে পারে? এই জিনিস হতে পারে? জার্নালিস্ট ক্লাবে একজন উদ্বোধকের নামটা ঢেকে দেওয়া হলো আর মমতা ব্যানার্জির ছবি সেখানে দিয়ে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ হবে? এই জিনিস চলবে? আর এমনি চোখের সামনে এই জিনিস হচ্ছে। আর দার্জিলিংয়ের ডিএম, শিলিগুড়ির এসডিও, তারা ডেলিভারেটলি এটা অ্যালাউ করছে। এবং আমরা এটা মনে করি এই যে কিছু এসপিকে সরিয়েছে, কিছু পুলিশ কমিশনারকে সরিয়েছে, আমরা এটা মনে করি দার্জিলিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তারাও কিন্তু দে আর ওয়ার্কিং হ্যান্ড ইন গ্লোভ উইথ টিএমসি। এইটা গুরুতর অন্যায় এবং মডেল কোড অফ কন্ডাক্টের ভায়োলেশন। আমরা এটা অবজারভারকে জানিয়েছি, আমরা এটা দেখি কি অ্যাকশন হয়, এবং তা না হলে পরে আমরা মানে একদম কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে আমরা প্রয়োজনে আমরা যাব। सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर अशोक भट्टाचार्य ने अनिल विश्वास भवन में पत्रकार सम्मेलन कर ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের নীতির জন্যই দার্জিলিংয়ের পাহাড়ের মানুষ যারা গোর্খা, আজকে তৃণমূল কংগ্রেস গোর্খাদের সমস্যা তো সমাধান করতে পারেনি, প্রধানমন্ত্রীও পারেননি। প্রধানমন্ত্রী অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছিলেন এবং এদেরকে ইউজ অ্যান্ড থ্রো করেছে। আজকে তৃণমূল কংগ্রেস দল একটা গোর্খা বিরোধী পার্টিতে পরিণত হয়েছে, টোটালি একটা গোর্খা বিরোধী পার্টি। এবং এরা একসময় এখানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আশ্রয় নিয়েছিল, এমনকি গোর্খা জাতিটাকেও তারা ভেঙে দিয়েছে। এই তৃণমূল কংগ্রেস 14টা 15টা ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। আমরা কালকে চোপড়া গেছিলাম,
যা পরিকল্পনা দেখে এলাম ওখানটায়। একজন মন্ত্রী, রাজ্যের মন্ত্রী মিটিং করেছেন, ওখানে গিয়ে বলে এসছেন কাউকে ভোট দেওয়া চলবে না, তাদের প্রার্থীকে 70,000 ভোটে লিড করিয়ে দিতে হবে। এটা নাকি দায়িত্ব দিয়েছে, কোটা দিয়ে দিয়েছে, কোন জায়গায় কোন বুথে কত ভোটে তাদেরকে করতে হবে। আমাকে বললো সবাই ওরা, আমি আর জীবেশ সরকার কালকে গেছিলাম। আর বাদবাকি পাহাড়েও ঠিক একই রকম পরিকল্পনা তাদের কিন্তু আছে। সেই জন্য আমরা এই কথাটাই বলতে চাইছি, এবারের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ইস্যু, রাজ্যের ইস্যু তো আছেই, কিন্তু এই কয়েকটা জায়গাতে কিন্তু এইটা একটা বড় इशू। विश्वकर्मा यूथ एसोसिएशन लोकसभा चुनाव में दार्जिलिंग तथा अलीपुरद्वार लोकसभा सीट में तृणमूल उम्मीदवार का समर्थन करेगी। इस बार का जो 17वीं लोकसभा चुनाव है, इसमें हम दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम टीएमसी समर्थित टीएमसी का जो उम्मीदवार है उनको हम समर्थन करना चाहते हैं, और डुअर्स एरिया में भी जो टीएमसी का जो मेंबर है वो जो भी उम्मीदवार है उनको समर्थन करना चाहते हैं। और करसियांग के महानदी पंचायत कार्यालय में 63 नंबर लाइन के समीप दार्जिलिंग टॉय ट्रेन हुई बेपटरी, कोई हताहत नहीं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे SK लाइव के साथ। UP General Store offers their customers complete set of home and office furniture along with solutions for hospitals, schools and colleges. We have our own furniture manufacturing unit. Wide range of colorful chairs and drawers. Visit our showroom at UP General Store, a house of quality furniture, Sewalk Road, Siliguri, for a comprehensive range of items to choose from. Contact 8637369300. From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras. You will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakimpara, Siliguri 9933333401। नमस्कार। पूरे देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। घर तो ऐसे नहीं बनते हैं, सपने लगते हैं, सपने जो रंगों में दिखते हैं, रंग जो दीवारों पे खिलते हैं, कदमों की हर आहट पे खुशियाँ दिखते हैं। उम्मीद पर ही तो सालों साल सपनों के घर बनते हैं। सुंदर दीवारों से जन्नत जो अपना बसा, जमीन से आसमां तक रंग है PIS। Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For enquiry, call 9733341141। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। भाजपा ने दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र में सेंट्रल फोर्स तैनात करने की मांग में रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपा ज्ञापन। सांगठनिक जिलार पक्ष থেকে আমরা দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসারকে থ্রু SDO শিলিগুড়ি যিনি ARO আমরা দাবি জানিয়েছি যে যেহেতু দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে বিশেষ করে পাহাড়ে এবং চোপড়াতে গত 2 বছর ধরেই আমরা নানা হিংসার ঘটনা দেখেছি, বহু লোক মারা গিয়েছে এবং রাজ্য সরকার নিজেও এই এলাকাটাকে ডিস্টার্ব ভেবে ওপরে সেন্ট্রাল ফোর্সেস রেখেছিল এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নানাভাবে বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের, বিশেষ করে বিজেপি কর্মীদের উপরে প্রশাসনকে লাগিয়ে, তৃণমূলের গুন্ডাদের লাগিয়ে তাদের উপরে অত্যাচার করা হচ্ছে। আমরা ওই জন্য দাবি জানিয়েছি সমস্ত বুথে, পোলিং বুথে সেন্ট্রাল ফোর্সকে মোতায়েন করতে হবে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে, এবং সেন্ট্রাল ফোর্স যেন 7 দিন আগের থেকে, 18 তারিখ নির্বাচন, তার 7 দিন আগের থেকে মোতায়েন করা হয় এবং তার যাতে ফ্ল্যাগ মার্চ হয়, যাতে মানুষ সাহস পায় ভোট দেওয়ার এবং নির্ভয়ে वोट ताদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। नॉर्थ बंगाल रीजनल कमेटी के प्रेसिडेंट पीटर मिनिस ने आज सिलीगुड़ी में जर्नलिस्ट क्लब में पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से कहा कि वे लोग इस लोकसभा चुनाव में दार्जिलिंग जिला के निर्दलीय उम्मीदवार ऋषिका छेत्री को करेंगे समर्थन। हमारे आदिवासी समाज एवं चाय बागान के मजदूरों के लिए मिनिमम वेज का डिमांड रखा है। उन्होंने 10,000
आदमी लेकर के जंतर मंतर में हमारे आदिवासी समाज एवं चाय बागान के मजदूरों के लिए जो आवाज़ उठाई है, मिनिमम वेज का एवं सादरी भाषा जो आदिवासी समाज का भाषा है उनको मान्यता के लिए, इसी को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ऋषि का छत्री जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसको समर्थन जनाती है। रायगंज लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार देवश्री चौधरी ने चुनाव प्रचार करते वक्त कहा कि प्रियरंजन भैया का सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, सेंटिमेंट से लोगों का पेट नहीं भरने वाला। उन्होंने बताया कि दीपा दास मुंशी ने प्रियरंजन दास मुंशी की कमजोरी को सामने रखकर वोट बैंक की राजनीति की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद एम्स चालू करने की बात कही थी, लेकिन सेंटिमेंट दिखाकर उन्हें इतने दिनों तक वोट देते आ रहे हैं। दूसरी ओर ग्वालपोखर इलाके में चुनावी प्रचार के दौरान दीपा दास मुंशी ने देवश्री चौधरी द्वारा दिए गए बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि रायगंज के लोग प्रियरंजन दास मुंशी को अपने बड़े भाई के तौर पर देखते हैं, लेकिन विकास कार्य में भैया की सेंटिमेंट की बात उन्हें हजम नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि लोग रायगंज में कांग्रेस को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है। सिलीगुड़ी में एक पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने लोकसभा चुनाव में दार्जिलिंग सीट से निर्दलीय उम्मीदवार राजेश सिंह को समर्थन करने का घोषणा किया। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये हमारे स्वामी जी हैं, स्वामी हमारे अपना स्वामी जी सुंदर गिरी जी महाराज, ये हमारे जो भारतीय हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा है, उनकी तरफ से हमको सपोर्ट देने के लिए आए हैं। ये हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिनका नाम है सुनील पंडित जी, जो भी लोकसभा से हैं, इन्होंने भी हमको समर्थन दिया है इस लोकसभा के लिए। जो हमारे मेन मुद्दे हैं इसके ऊपर में, मेन मुद्दों में सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी 22 जातियां और जनजातियां हैं हमारे दार्जिलिंग क्षेत्र की, उसको हम संविधान के दायरे में रह के एक उनको ट्राइबल स्टेटस मिलाना। राज्य पुलिस पर तृणमूल के कैडर के रूप में काम करने का आरोप लगाया सीपीएम ने। सीपीएम का कहना है कि पुलिस प्रशासन तृणमूल के कैडर के रूप में काम कर रही है। पिछले दिनों में बागडोगरा एयरपोर्ट में जिस तरीके से विमल गुरुंग के लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसलिए यह साबित होता है कि पुलिस तृणमूल के अधीन है। आज अनिल विश्वास भवन में एक पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से दार्जिलिंग जिला सीपीआईएम के सचिव जीवेश सरकार ने बताया कि इन सभी समस्याओं को लेकर चुनाव आयोग के पास शिकायत भी दर्ज कराया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इस बार का चुनाव काफी संवेदनशील है, चोपड़ा में लोगों को धमकाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने दार्जिलिंग में सभी चुनाव केंद्र में ज्यादा से ज्यादा केंद्र सुरक्षा बलों को तैनात करने की मांग की है। शनिवार को रोटरी क्लब ने शारदा मुनि विद्यालय में महिलाओं के लिए किया एक जागरूकता मूलक कार्यक्रम का आयोजन। हम लोग आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर एक सेमिनार कर रहे हैं और रोटरी क्लब जो रोटरी इंटरनेशनल है वो भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बढ़ चढ़ कर काफ़ी बढ़ावा देती है कि उसके ऊपर एक अवेयरनेस हो। उसी के तहत आज हमने ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ आज शारदा मुनि विद्यापीठ में रखा है। हमने आज सिलीगुड़ी के एक विख्यात गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिंधुबाला, उनको इनवाइट किया है। वो आज इस सेमिनार को कंडक्ट कर रही हैं और वो इस शारदा मुनि स्कूल के बच्चों को, क्लास 7 से लेकर 10 तक के जो बच्चे हैं, उनको इस सेमिनार में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर कैसे वो अपने आप को ध्यान रख सके, क्या करना चाहिए, उस बारे में वो आज बता रही है। ये मुद्दा हालांकि उठाने में हर कोई हिचकिचाता है, लेकिन आज रोटरी क्लब सिलीगुड़ी सेंट्रल ये मानता है कि ये ज़रूरी जो ज़रूरी है हम लोग हमेशा करते आए हैं कि सोसाइटी के लिए कुछ न कुछ हमेशा करते आए हैं, और इस मुद्दे को लेकर आज हम स्कूल में आए हैं। सिलीगुड़ी कॉलेज में शनिवार को एक कार्यक्रम के माध्यम से रिवेंटिंग नॉर्थ बंगाल नामक एक पुस्तक का किया गया विमोचन। इस अवसर पर सिलीगुड़ी कॉलेज के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ प्रिंसिपल भी उपस्थित थे। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में लेखक मेसी मौजूद थे, उन्हें सम्मानित भी किया गया। उत्तर दिनाजपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से रायगंज के कर्णझोड़ा में जिला प्रशासनिक कार्यालय में कैंप लगाकर सरकारी कर्मचारियों ने 100 यूनिट रक्त का किया दान। इस रक्तदान शिविर का फीता काटकर उद्घाटन किए जिला शासक अरविंद कुमार मीणा ने। इस अवसर पर उपस्थित थे जिला शासक अरविंद कुमार मीणा, पुलिस सुपर सुमित कुमार के अलावा अन्य विभिन्न अधिकारीगण। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।